दूसरा एक विचार रहा कि भाई लड़े तो हम उस समय, लेकिन सेना लड़ी, राजा लड़े, समाज तो अपने घर में बैठा था। ऐसा नहीं कि समाज स्वतंत्रता के विरुद्ध था, समर्थन तो था, लेकिन इसमें हमको कुछ करना होता है ये उसको पता नहीं, क्योंकि आधुनिक राजनीति की उसको समझ नहीं है। और इसलिए राजनीतिक जागृति भारतीय जनता की आवश्यक है। और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को माध्यम बनाकर अपने तत्कालीन नेताओं ने उसको राजनीतिक जागृति का और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक हथियार बना दिया। और उसके चलते भारत में व्यापक जन जागृति हुई। क्रांतिकारकों की धारा के साथ साथ आंदोलन की धारा इधर से चली, और ये जो सारी जनता जागृत हुई, वो जो करती रही उस समय वो देश के लिए करती रही। जो आंदोलन में थे, जेल में जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, वो किया। जो नहीं कर सकते थे उन्होंने ऐसे सत्याग्रही के शिविरों में उनके भोजन की व्यवस्था की। आदमी चरखा भी चलाता था, देश के लिए चलाता था। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चलाने से स्वराज मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य आदमी अपने जीवन में जीता था और कहता था कि मैं जी रहा हूं, देश के लिए जी रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेरा जीना देश के छोटे मोटे काम में आए। सेतु बंधन में बड़े बड़े पत्थर लाने वाले वानर भी रहे, लेकिन एक गिलहरी सा एक रेती का कण में झाड़ू हुआ। इस भावना से समाज जागृत हुआ, और इन दोनों प्रयासों का सुपरिणाम हमको स्वतंत्रता मिली। परंतु उसी समय 1857 के बाद एक और धारा चली, जो सोचते थे कि अपने समाज का स्तर अंग्रेजी समाज से कम हो गया है, क्योंकि हम रूढ़ी कुरीतियों के शिकार हैं, दक्षिणानुसी बातों पर अंधविश्वास रखते हैं, और इसलिए पहले समाज सुधार होना चाहिए, बाद में स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्रता पाने लायक हम नहीं है। और इसलिए राजा राम मोहन राय के समय से वो जो धारा चली है समाज सुधार की, आज भी चल रही है। परंतु दुर्भाग्य से क्यों हुआ, क्या हुआ पता नहीं, ये हुआ कि वो एक द्वीप बनकर रह गया समाज के सागर में। हमारे विदर्भ में एक गांव है, वहां 38 जातियां रहती थी। वो जाति भेद भी था, तो एक महात्मा वहां गए, उन्होंने सारा भेद समाप्त करके जाति विरहित गांव ऐसा बनाने का प्रयास किया। ये कार्यक्रम देश में 2 जगह हो गया, ये तीसरा है, और चौथा मुंबई में होगा। क्योंकि 100 वर्ष के कार्यक्रम का विचार करने जब हम लोग बैठे, तो बात ध्यान में आई कि संघ का नाम तो सब जानते हैं। आरएसएस कहने से सारी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन संघ क्या है, क्यों है और क्या कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। नाम को जानते हैं, काम को नहीं जानते। संघ के हितैषियों में भी ठीक ठीक जानकारी नहीं है। अब ऐसी जानकारी होने की आवश्यकता तो रहती ही है। ऊपर से संघ का काम देश में एक अनोखा काम है, दुनिया में एक अनोखा काम है। आजकल देश विदेश के लोग आते हैं संघों को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, देखते हैं। यूरोप के, अमेरिका के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, एशिया के सभी जो आते हैं, एक प्रश्न जरूर पूछते हैं बाद में कि हमारे देश के नई पीढ़ी के लिए हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं। यानी जो संगत जिस पद्धति से चल रहा है, वैसी पद्धति उनके भी पास नहीं है। और अपने देश के इतिहास में भी देखेंगे तो भी
मुझे लगता नहीं कि तथागत बुद्ध के बाद इस प्रकार का प्रयास और पूरे भारत में एक साथ हुआ है। और इसलिए संघ को जानना है तो जो हमेशा की पद्धति है, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, ऐसा इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको जानने के लिए इसकी तुलना का दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा अपने यहां सुभाषित है रामायण में, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा। आकाश कैसा है? आकाश के जैसा ही है, उसके लिए दूसरा कंपेरेबल नोन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आकाश आकाश जैसा है, सागर सागर जैसा है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, राम रावण का युद्ध कैसा है वो उसके जैसा वैसा वही है, दूसरा नहीं है। ऐसे संघ के बारे में भी वस्तु स्थिति है कि संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है, और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचलन करते हैं गणवेश में, उसको देख कर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है, इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है। दूसरा एक विचार रहा कि भाई लड़े तो हम उस समय, लेकिन सेना लड़ी, राजा लड़े, समाज तो अपने घर में बैठा था। ऐसा नहीं कि समाज स्वतंत्रता के विरुद्ध था, समर्थन तो था, लेकिन इसमें हमको कुछ करना होता है ये उसको पता नहीं, क्योंकि आधुनिक राजनीति की उसको समझ नहीं है। और इसलिए राजनीतिक जागृति भारतीय जनता की आवश्यक है, और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को माध्यम बनाकर अपने तत्कालीन नेताओं ने उसको राजनीतिक जागृति का और स्वतंत्रता के संघर्ष का एक हथियार बना दिया।